मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मुझे बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं। कि आज मैं त्रिपुरा पे बात करना चाहता हूँ। त्रिपुरा एक राज्य है, आप जानते हैं, पूर्वोत्तर भारत का, बांग्लादेश से सटा हुआ। उस राज्य में पिछले एक हफ्ते से भयंकर हिंसा हो रही है और ख़ास करके मुस्लिम परिवारों पे उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके कारोबार को जलाया जा रहा है, उनके मस्जिदों को अब तक सुन रहे हैं कि 15-16 मस्जिदों को वहाँ पे गिरा दिया गया है और एकदम अराजक माहौल है। अभी भी वहाँ ये माहौल चल रहा है। हम लोग इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को पढ़ते हैं। इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई एक दूसरे का सम्मान रखती है और एक दूसरे की सुरक्षा रखती है। अगर पुलिस चाहती है तो चींटी भी, कोई एक परिंदा भी कोई पर नहीं मार सकता है, लेकिन पूरे राज्य में एक हफ्ते से चल रहा है और अभी तक सिंगल कोई गिरफ्तारी, वहाँ पे एक कोई सिंगल गिरफ्तारी अभी अब तक जो सुनने में आ रहा है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। त्रिपुरा हमारे देश का राज्य है या नहीं है, पहला एक तो सवाल अब संशय ये उठ रहा है। अगर राज्य है तो फिर देश में बैठे हुए नरेंद्र मोदी की जो क्रूर शासन और सत्ता है, वो त्रिपुरा हमले और दंगे पर क्यों नहीं अपनी जुबान खोलती है। पहला सवाल ये है कि यह बिल्कुल राज्य प्रायोजित हिंसा है, यह सरकारी हिंसा है, यह कह सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से प्रायोजित हिंसा है। मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। ये सन 2021 का भारत है और सन 2021 के भारत में हम डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं, धर्म और जाति के आधारित राजनीति को हम नहीं करना चाहते। अगर वहाँ कानून व्यवस्था को अब संभालना है तो राष्ट्रपति महोदय को तत्काल एक्शन लेते हुए उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। त्रिपुरा सरकार को या तो वो इस्तीफा दें और नहीं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, पहले आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप भाजपा के प्रधानमंत्री हैं तो बेशक आपको त्रिपुरा पे नहीं बोलना चाहिए। कलंक होगा नरेंद्र मोदी जिस दिन त्रिपुरा जैसे मुद्दे पर बोल देंगे। असम में आपने देखा, वहाँ बांग्लादेशी के नाम पे मुसलमानों पे हमला, और यहाँ भी आप देखिएगा कि बांग्लादेश के नाम पे वहाँ हमला हो रहा है। दूसरी तरफ हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, वहाँ जब हिंदू अल्पसंख्यकों पे हमला होता है बड़े पैमाने पर, तब हम देखते हैं कि पूरा उस देश का जो है, जो बहुसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम समाज है, और पूरी सरकार एक बड़े पैमाने पर सड़क पे उतरती है सांप्रदायिकता के खिलाफ। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि उस सरकार में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, लेकिन इस देश का गृह मंत्री एक शब्द भी इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह बेहद शर्मनाक बात है। और इस देश का प्रधानमंत्री एक शब्द इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या माना जाए? क्या यह माना जाए कि इस हिंसा में, इस प्रायोजित हिंसा में, ये केवल राज्य प्रायोजित हिंसा नहीं है, बल्कि यह माना जाए कि पूरा सेंट्रल इसमें इन्वॉल्व है, पूरा केंद्रीय सत्ता इसमें इन्वॉल्व है? ये हमको लगता है कि ये सवाल है। एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और अंतिम बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जिस तरह की हिंसा अब बढ़ रही है, उसका इलाज तो ये सरकार को हटाना है। ये तो बात समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इस सरकार को जाना होगा, इस दिशा में बढ़ेंगे। तो देखिए, मैं मस्जिद पर हमले हुए, मेरे माथे पे तिलक है, मेरा नाम हरीश मिश्रा, मैं हिंदू धर्म का सबसे उच्च जाति का व्यक्ति। ये बनारस है, गंगा जमुनी तहजीब का वो शहर है कि जब मस्जिदों पे हमले होते हैं तो हिंदू प्रदर्शन करता है और जब मंदिरों पर हमले होते हैं तो मुसलमान प्रदर्शन करता है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी एक मजबूरी ये भी है कि हम इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को जानते हैं और पढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों पे, मुस्लिम समाज पे पूरे देश में हमले हो रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जो हो रहा है, इसके लिए एक अलग कानून की ज़रूरत है। जैसे SC/ST की सुरक्षा के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति की सुरक्षा के लिए SC/ST एक्ट बनाया गया है। हमारी मांग है, हम इस पर पूरे देश में कैंपेन चलाएंगे। राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि इसको भी केंद्र करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर के एक ऐसा ही सख्त कानून लाने की देश में ज़रूरत है। इस मांग को लेकर के त्रिपुरा में हिंसा बंद हो, वहाँ की सरकार बर्खास्त हो, मोदी और गृह मंत्री चुप्पी तोड़ें और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बने। इसको लेकर के आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं और इसको बड़े कैंपेन में हम लेकर के जाएंगे। इस अभियान को हम आगे भी चलाएंगे। इस देश के अंदर भीमराव अंबेडकर का कानून चलता है, जिसके लिहाज से आज हम लोग यहाँ पर आए। आपसे भाजपा कार्यालय संभल सकता है, भारत का कार्यालय आपसे नहीं संभल सकता। इस बात से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जब गुंडे ही सरकार में हो जाएंगे, जब दंगाई ही सरकार में हो जाएंगे, जब अपराधी ही सरकार में हो जाएंगे, तो आप समझ सकती हैं कि लोगों की सुरक्षा। आप देख रही हैं किसानों को कुचल दिया जा रहा है। आप देख रही हैं महिलाओं का रेप हो रहा है और उसके पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं दलितों की जगह जगह, गांव-गांव में हत्याएं हो रही हैं। तो आप इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सरकार में ही सारे गुंडे हैं, सरकार में ही अपराधी हैं, सरकार में ही दंगाई हैं।
इस बात को समझना है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में इस सरकार को हटाना सबसे पहली जनता की प्राथमिकता बनती जा रही है।